Good evening to all of you. Good evening to all dear students. कैसे हो? Last bench. 6 students stand up. 2 students first bench. Last second 2 students stand up. First bench. Last second bench 2 students stand up. Fourth bench. लास्ट सेकंड बेंच पे जो 4 स्टूडेंट्स है ऑल स्टैंडर्ड। फर्स्ट बेंच आप डिसाइड करो, ठीक है। इन द लास्ट सेशन वी स्टार्टेड विथ लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. Yes, no, I think already 2 lectures हमने सेम लॉ पे इन्वेस्ट किए हैं. दिस इज द थर्ड लेक्चर एंड मे बी अनदर 1 lecture is required. Okay, so today we will try to complete maximum explanation of this law. Clear? ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट नेम्स थे. बोलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑल्सो नोन एज law of return to variable input. It is applicable in a long run or a short run. शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है जहाँ पे सम फैक्टर्स आर फिक्स, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? we increase the quantity of one variable, other input remaining fixed, then marginal product eventually declines. What is meaning of eventually? After certain level. इसका मतलब first it will increase then decrease. Is equal to confusion. आगे, how many assumptions are there? 4 assumptions in the last session we completed with result. Okay, first assumption is technology remain constant. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है then what happens? MP will increase instead of decrease. हमें चाहिए डिक्रीज, यहाँ पे होगा इंक्रीज. बराबर है. सेकंड बोलो, सब फैक्टर शुड रिमेन फिक्स चाहिए. अगर कुछ फैक्टर्स फिक्स नहीं है मतलब ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, देन वी विल बी इन लॉन्ग रन. एंड लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल विल बी एप्लीकेबल. गेटिंग? थर्ड, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ. हाँ, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? वेरिएबल प्रोपोर्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पे. प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? वेरिएबल. प्रोपोर्शन शुड बी वेरिएबल. व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन शुड बी, प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? कैसा नहीं होना चाहिए? फिक्स. तो वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में एप्लीकेबल, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन के केस में नॉट एप्लीकेबल. रिपीट करो, कब एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे प्रोपोर्शन, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? जहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स होता है वहाँ पे. ओके, अगर फिर भी हमने ट्राई किया तो MP विल बी
0, MT will be, हमें चाहिए डिक्लाइंस। एंड फिक्स प्रोपोर्शन का आई थिंक एग्जाम्पल हमने कल देखा था। 1 classroom is equal to 1 teacher, 2 classroom is equal to 3 teacher। यस सर, आगे बढ़ो। 1 classroom, 2 classroom, रेशो 1 प्लेन, कितने पायलट? 1 पायलट, एक्सलेंट। 2 प्लेन, 3 रेशो, गेटिंग एवरीवन, मतलब प्रोपोर्शन फिक्स है। ऐसे केसेस में लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। आगे, इन दिस केस we will focus on only physical quantity of input and output, rupees, money, cost, expenditure, revenue, income। इस चैप्टर में हम नहीं देखेंगे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना एक्सपेंडिचर, कितना कॉस्ट, यहाँ पे हम निगलेक्ट करेंगे। आवर फोकस विल बी ओनली ऑन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्लियर? या तो एनी डाउट? अब आगे जाना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक छोटा काम करो, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है, एक टेबल आपके बुक में अवेलेबल होगा। बुक्स नहीं है, सेल्फी ले लो, ग्रुप में शेयर करो एंड प्लीज़ मोबाइल में देखो। माइक्रोस्कोप चाहिए क्या? स्टेथोस्कोप चाहिए? धन्यवाद। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, एक तो माइक्रोस्कोप, नहीं तो बेंच क्रमांक 1, विद्यार्थी क्रमांक 2 काही त्रास? फर्स्ट बेंचवर आल्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन कमी व्हायले का? ठीक आहे, तुम्ही लास्ट बेंचवर बसल्यावर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं असं माझं ॲझम्पशन आहे। ठीक है, कल से बैठो आप। दिस टेबल इज इक्वल टू लॉ। ओके, ठीक है। मोबाइल में अवेलेबल अभी, प्लीज शेयर इन द ग्रुप। स्टार्ट करना। क्या हुआ? अब आ गया हो, आपको दिखाई देगा। क्या चाहिए आपको? लास्ट बेंच, हाँ इधर। ओके, चलो स्टार्ट। हाँ प्लीज टेल मी, कॉलम कितने हैं? टोटल हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 4 कॉलम्स। खूप खूप धन्यवाद। मला 5 दिसाले, तुम्हाला 4 दिसाले। कितने कॉलम्स है? कसं व्हायचं मिस्टर चिराग? हो स्पेस आहे। कॉलम किती आहेत? व्हेरी गुड। सेकंड कॉलम का हेडिंग बोलो, क्वांटिटी ऑफ लेबर। फर्स्ट कॉलम इज मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, इन्हें हम इनपुट बोलते हैं। व्हाट इज दिस? इनपुट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो लॉ है इसमें इन्होंने ऐसा बोला है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली 1 फैक्टर विल चेंज। यहाँ पे मशीन चेंज हुआ है या लेबर? चेक करो प्लीज। लेबर चेंज हुआ है, मशीन रिमेनिंग। हाँ, और मुझे बोलो फर्स्ट केस में हाउ मेनी मशीन्स आर देयर? 1। लेबर रेशो बोलो। सेकंड केस 1:2। आगे 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 1:2। ये जो रेशो है, ये जो प्रोपोर्शन है, ये फिक्स है क्या वेरिएबल है?
दैट्स वाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। या तो ओके क्लियर। नेक्स्ट इफ वी कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट एंड वी इंक्रीज वन फैक्टर दैट इज लेबर, देन व्हाट विल हैपन, वी विल सी। ओके, टोटल लेबर हमने 1 से स्टार्ट किया था एंड एंड किया है 11 को। ओके, 1 2 3 4 5 अप टू 11। थर्ड कॉलम क्या है? टोटल प्रोडक्ट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट आप, प्लीज 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बाहर। फॉर एग्जाम्पल बोलना है क्या? हाँ, टीपी बोलो। फर्स्ट 100 है, बाद में 210। नेक्स्ट नेक्स्ट वेदर टीपी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन एट लेवल 10 एंड 11 चेक करो। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, प्लीज चेक योर मोबाइल प्लीज। एक मिनट, स्टैंड अप। दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? हाँ, मोबाइल किसी ने सेल्फी लेके ग्रुप में शेयर किया है क्या? प्लीज चेक द ग्रुप। इंटरनेट चाहिए, वेरी गुड। कैसा वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है? लास्ट मोबाइल है क्या? तो दिखाओ उनको। हाँ, प्लीज 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 मोमेंटम ब्रेक मत करो। ए लॉ लास्ट सेकंड एंड थर्ड बेंच, मोबाइल अवेलेबल, डोंट break the momentum now. Shall I start? Total product increase increase increase. At level 10 it will be 750, that is maximum है। TP is maximum। जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 750 क्या है? मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है, इसे हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? 10 के बाद एट लेवल 11 टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। टोटल प्रोडक्ट इट मीन्स टीपी फर्स्ट इंक्रीज 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 बिकम हाईएस्ट देन डिक्रीज। First point clear? Next, when quantity of labor increases from 1 to 3 up to 11, then what happen to AP? AP बोले तो कॉलम क्रमांक 4। Please concentrate on AP। First 100, बाद में 105, बाद में 110 110, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। 100 105 110 इंक्रीज, 110 मतलब हाईएस्ट, 110 मतलब एंड देन उसके बाद बोलो 104 100 95 90 मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। यस, इसका मतलब है फर्स्ट एपी increases, then AP again decreases। क्या ये 0 हुआ है? No, AP is not 0। याद? ओके, रिपीट। 1 से लेके 11 तक अगर हमने देखा तो पहले TP इंक्रीज ही हुआ है, लास्ट में TP डिक्रीज हुआ है। लेकिन if it comes to AP first increases and then decreases। याद? ओके। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट MP? अच्छे से देखो, 100 110 120 इंक्रीज और डिक्रीज?
increase or decrease? First increases. 120 is the highest point. उसके बाद decrease, 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 become 0 and then become negative. Very very important. Repeat. MP first increases, then decreases, then become 0 and finally become negative. जहाँ पे MP 0 है, इस लेवल को देखो, MP 0 है. व्हाट अबाउट TP? 750 मतलब कैसा था? TP मैक्सिमम, MP 0, TP MP. यार ओके, ठीक है. नाउ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ is divided into 3 parts. This law is divided into 3 parts. फर्स्ट पार्ट मैंने एट लेवल 4 को क्लोज किया है, सेकंड स्टेज एट लेवल 10 को क्लोज किया है. ओके, फर्स्ट स्टेज, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2 and this is stage 1, stage 2, stage 3. यार ओके. स्टेज 1 कहाँ पे एंड हुआ है बोलो? एट लेवल 4. एट लेवल स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 1, 1, 4, 2 and 11, 12, stage 3. Now concentrate on only stage 1. Only on stage. हाँ, number of labor 1, 2, 3, 4 है. What happens to TP? Increase, increase, only increase. TP increases. Yes, no. What happened to AP? Increase, increase. बराबर है. And what happened to MP? MP also first increases. MP also first increases and after certain level decreases. So conclusion, in stage 1 AP increases, AP increases, at the same time MP also increases. Both AP and MP increases. That's why stage 1 is known as law of increasing return. Stage 1 is known as, बोलो, law of increasing. तो बोलो, in stage 1 what happened to AP? Increases. What happened to MP? Increases. Both increases. Both. That's why stage 1 is known as, बोलो, law of increasing return. Stage 1 known as law of confusion. Okay, repeat करो. In stage 1 what happened to AP and MP? Both increases. That's why stage 1 known as law of increasing return. Repeat. Why stage 1 is known as increasing return? AP and MP both increases. Confusion? ठीक है. At the same time मुझे बोलो, when AP and MP both increases, अच्छे से देखो, दोनों में ग्रेटर कौन है चेक करो. सॉरी, आपण मोबाईल पाहत नाही आहे, मी विसरलो. AP एंड MP में ग्रेटर कौन है? दोनों इक्वल है. खूब खूब धन्यवाद. A 100 तो 100, A 105, 105, 110, 110, 110, 110. दोनों इक्वल है ना? आई थिंक दोनों अलग अलग है.
105 110 110 120 ग्रेटर कौन है फिर? MP इज ग्रेटर दैन। हाँ, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इन स्टेज 1 व्हेन बोथ इंक्रीजेस, दोनों में ग्रेटर कौन है? MP इज ग्रेटर दैन AP। कंफ्यूजन? क्लियर? ओके, आगे। इन स्टेज 1 MP इंक्रीजिंग स्टेज में है। MP यस, फटाफट TP बोलो। TP also, MP also increases। TP in stage 1 increases at increasing rate, क्वेश्चन ऐसा आएगा इन स्टेज 1 व्हाट हैपन टू TP? आंसर इज TP increases at what rate? इंक्रीजिंग रेट। उसका रीज़न है मार्जिनल प्रोडक्ट, बोलो, इंक्रीजेस। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। 3 to 4 पॉइंट्स क्लियर? रिपीट करो। इन स्टेज 1 AP MP बोथ, दैट्स वाई स्टेज 1 नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। When both increases, दोनों में ग्रेटर कौन है? MP is greater than AP। मध्य प्रदेश ग्रेटर दैन। परफेक्ट, एक्सलेंट, नो चैलेंज। बराबर है क्या? एंड व्हाट हैपन टू टोटल प्रदेश? TP also increases but at increasing rate। उसका रीजन MP increases। MP increase, that's why TP increases at increasing rate। याद है? ओके। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा स्टेज 1 एंड कहाँ पे होगा? स्टेज 1 एंड कहाँ पे होगा? चेक करो। एट लेवल 4, एट लेवल AP हाईएस्ट है या लोवेस्ट है? AP is एंड AP एंड MP दोनों में ग्रेटर कौन है? बोथ आर कंफ्यूजन? जहाँ पे AP इज हाईएस्ट, AP इज एंड AP इक्वल टू MP, स्टेज 1 एंड होगा। स्टेज 1, रिपीट बोलो। कहाँ पे स्टेज 1 एंड होता है? AP इज मैक्सिमम एंड AP इज इक्वल टू MP। कंफ्यूजन लिखना है? याद है? ओके, हाँ, बोलो। स्टेज 1 AP MP increases, known as law of increasing return। Okay, when both increases, MP is greater than AP। TP increases but at increasing rate। उसका रीजन MP increases। स्टेज 1 एंड कहाँ पे होगा? AP मैक्सिमम एंड AP is equal to MP is equal to confusion? Clear? Now stage 2, please check। stage 2 please check। स्टेज 2 में क्या होता है? TP ऑब्जर्व करो। TP decreases, excellent, extraordinary, no challenge, increases। total product increase 520 600 670 720 मतलब इंक्रीज। AP बोलो। AP
डिक्रीजेस, एमपी रिपीट स्टेज 2 में एपी डिक्रीज, एमपी बोथ, ठीक है। इन स्टेज 2 एपी decreases and MP also decreases. That's why this stage is known as law of diminishing return. Why law of diminishing return बोलो? AP, MP both decreases. That's why stage 2 is known as law of increasing good diminishing return. कंफ्यूजन आगे स्टेज 2 में एपी एंड एमपी बोथ डिक्रीज, व्हेन बोथ डिक्रीजेस दोनों में ग्रेटर कौन है बोलो? एपी 104 100 95 90, एमपी 80 80 70 50. एपी आणि एमपी मध्ये ग्रेटर कोण आहे? AP is more than, इसके पहले क्या था? आई थिंक यहाँ पे रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं when both decreases, when both decreases at that time AP is greater than MP. कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है। एंड टीपी क्या होगा बोलो? टीपी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे टीपी विल इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट, बट एट डिमिनिशिंग रेट। इसका रीज़न बोलो? वाई? बिकॉज एमपी डिक्रीजेस, एमपी रिपीट करो। स्टेज 2 नोन एज बोलो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। रीजन बोलो? एपी एमपी बोथ, एंड बोथ डिक्रीजेस देन एपी इज ग्रेटर देन एमपी। व्हाट अबाउट टीपी? टीपी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। उसका रीजन? एमपी। वेरी गुड। कंफ्यूजन? अब क्वेश्चन आएगा व्हाट अबाउट एंड पॉइंट? कौन सा पॉइंट? सेकंड स्टेज एंड कहाँ पे होगा? एट लेवल 10। बोलो टीपी कैसा है एट लेवल 10? 750 मतलब। एंड व्हाट अबाउट एमपी? नहीं समझ में आया। एट लेवल 10 प्लीज चेक द टेबल। 10 के सामने टीपी हाईएस्ट है एंड एमपी 0 है। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। कंफ्यूजन? चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिखना मनाया, प्लीज डोंट राइट। लास्ट में वापस आना देना। टीपी मैक्सिमम एमपी 0 नोन एज बोलो सैचुरेशन पॉइंट। हाँ यहाँ तक एनी डाउट? यहाँ तक एनी डाउट? क्लियर एवरीवन? ओके। अब स्टेज 3, स्टेज क्रमांक वेरी सिंपल। स्टेज 3 में एमपी का क्या हुआ है बोलो? एमपी पॉजिटिव निगेटिव? ठीक है। एमपी डिक्रीजेस but it is negative, but it is concentrate. That's why stage 3 is known as law of negative return. Stage 3 is known as बोलो
उसका रीज़न बोलो। MP decreases, it is negative. MP negative, stage negative. MP stage negative. That okay? ठीक है। What about TP increase या decrease? TP decreases. TP decreases. TP decreases, उसका रीज़न है मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। MP इज नेगेटिव, दैट्स वाई TP। इसके पहले TP क्या हुआ था? इंक्रीज बोथ केसेस। यहाँ पे डिक्रीज, रीज़न MP। एंड व्हाट अबाउट AP? increase or decrease? AP also, but not zero or negative। तो इतने स्टेजेस है। गेटिंग? ठीक है। अब मुझे बोलो स्टेज 1 नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फाइंड AP, MP both increases. When both increases, MP is greater than AP. Getting? Next, TP increases but at increasing rate. Reason? MP increases. MP endpoint. AP is equal to maximum. AP is equal to and AP is equal to MP. Stage 2 known as law of diminishing return. Reason? AP, MP both decreases. When both decreases, AP is greater than MP. What about TP? TP increases but at diminishing rate. Reason? MP decreases. Endpoint? TP maximum, MP 0, TP highest भी बोल सकते हो। TP highest, MP known as saturation point. Third stage known as law of negative return. Reason? MP is negative. MP is negative. What about TP? Decreases. Reason? MP negative. What about AP? Decreases but no zero। AP का फॉर्मूला बोलो। AP is equal to TP upon Q। AP 0 होता है क्या? ऐसा क्वेश्चन आएगा। आंसर इज नो। वाई नो? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। रीजन? TP जब तक 0 नहीं होगा तब तक AP 0 होने का चांस नहीं है। TP 0 नहीं है, दैट्स वाई AP भी 0 नहीं होगा। क्योंकि AP का फॉर्मूला क्या है? TP अपॉन Q। AP 0 होने के लिए TP 0 होना चाहिए। ये लिखना है क्या फॉर्मूला बोर्ड पे? ठीक है, आपके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। ओके, ये जो ऊपर रॉ में लिखा था ना, ये अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे वेट, रिलैक्स, कूल, बोलो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? सबको दिखाई दे रहा है क्या ये? लास्ट सेल्फी लेना है क्या इसका? हाँ, सेल्फी लेके ग्रुप में इमीडिएट शेयर करो। ये आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड होते तो इमीडिएटली सेल्फी लेके डालते।
साइंस दिखाई दे रहा है क्या? स्टार्ट करना है क्या? हाँ बोलो, हाउ मेनी स्टेजेस? हाउ मेनी स्टेजेस? ठीक है, ओके बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, हाँ उसका रीजन AP and MP both. What happened to AP? Please concentrate, बोर्ड पे देखो प्लीज. What about AP? Increases. What about MP? What about TP? Increases at. Relation between AP and MP. Relation between AP and MP. Both increases, and when both increases at that time, MP is greater than AP. Yes, no? हाँ, इसका एंड पॉइंट बोलो. AP is AP equal to AP मैक्सिमम, AP इक्वल टू, याद है? ओके, हाँ लास्ट के 2 पॉइंट हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है. हाँ, स्टेज 2 नोन एज, उसका रीजन बोलो. AP and MP both. What happened to AP? What happened to MP? What happened to TP? Increases but at, उसका रीजन, हाँ रिलेशन बिटवीन AP एंड MP बोलो. बोथ, बट AP इज ग्रेटर देन MP. बराबर है क्या? एंड पॉइंट बोलो. MP इक्वल टू TP नोन एज सैचुरेशन. लास्ट स्टेज बोलो, नोन एज, उसका रीजन बोलो. MP नेगेटिव. व्हाट अबाउट AP? AP MP नेगेटिव. TP उसका रीजन ब्रैकेट में लिखा है. MP, हाँ AP एंड MP में रिलेशन. AP वेट AP डिक्रीजेस ना, एंड MP यस. इसका एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि थर्ड स्टेज में जाना ही नहीं है. गए तो वापस आना है, एंड करके स्टेज 4 में जाने का नहीं. और ये अच्छे से लिखना नहीं है, इसका सेल्फी ले लो एंड प्लीज़ ग्रुप में शेयर करो. एंड कल आते टाइम ये आपके नोटबुक में होना चाहिए. क्या क्या होना चाहिए? टेबल क्रमांक 1 एग्जाम्पल एंड टेबल क्रमांक 2 डिटेल्स. कंफ्यूजन